इन परिस्थितियों में भारत रूस साथ रहे हैं। प्रधानमंत्री का यह बड़ा बयान, वो कह रहे हैं संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, शांति का रास्ता खोजना ही होगा। वैश्विक शांति के लिए सहयोग जरूरी है और भारत शांति के प्रयासों का समर्थन करता है। यूक्रेन युद्ध की बात भी उन्होंने करी। यूक्रेन युद्ध पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो श्रवण, प्रधानमंत्री की बात हमने सुनी। मैं अपने क्वेश्चन को एक बार फिर से रिफ्रेश कर देती हूं आपके लिए। क्या भारत चीन से रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रूस पर निर्भर है, या फिर भारत और चीन के बीच रिश्ते बिना रूस के भी आगे बढ़ सकते हैं? बिना रूस इसलिए कह रही हूं कि दोनों देशों के बीच बायलैटरल टाइज। सुचारिता, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे यहाँ पर एक इम्प्रेशन रहा है कि चीन हमारा दुश्मन है और चीन के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं हो सकती है, ये बात दोहराने की ज़रूरत है कि गलवान को हम नहीं भुलाएंगे। दूसरी बात यह भी है कि एक तरह से चीन के साथ हम लोग हर समय दो बार सोचकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उसके पीछे कई सारे कारण हैं, पर इसके बावजूद आप देखिएगा कि ये कहना बहुत गलत है कि हम चीन और भारत साथ में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एक तरह से जो दबाव वेस्ट से आ रही है, ये गलत है। इसके पीछे कारण मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि एक तरह से जिस समय से मैं यहाँ पर आया हूँ और कई डिप्लोमेट्स, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, डिप्लोमेट्स से जब मेरी बातचीत हुई, और मैं ये भी कहना चाहूँगा सुचारिता, भारत से कई बहुत कम ऐसे पत्रकार हैं जिनको ये मौका मिला है कि डायरेक्ट बातचीत करने के लिए। एक गवर्नर से मेरी बात हुई तो मैंने उनको सीधा सवाल मैंने पूछा कि आखिरकार आप क्या चाहते हैं, कि एक तरह से आप पाकिस्तान को वेपन सप्लाई करें, दूसरी तरफ आप दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका साफ ये मानना है कि देखिए, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए हमारे लिए भारत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम है, और उसके लिए हम जो भी ज़रूरत है हम हर वो स्टेप्स लेने के लिए ज़रूर करेंगे। और आप देखिए, ये कहना कि रूस हमारे लिए सीमेंटिंग फैक्टर रहेगा, ज़रूर ये बात ज़रूर है कि एक तरह से रूस यही चाहता है कि आरआईसी बने, और आरआईसी बनने के लिए चीन और भारत के बीच में जो दूरियां हैं वो दूरियां कम करने की कोशिश की जानी चाहिए। और वो कहीं ना कहीं आप देखिए पिछले कई महीनों से लगातार ये कोशिश हो रही। कई सारे मीटिंग्स हो गए। आप अगर देखें तो डिफेंस लेवल पे भी बात हो, कमांडर लेवल टॉक्स हो चुके हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर प्रधानमंत्री ने ये साफ तरीके से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी यही कहा कि आखिरकार बॉर्डर को लेकर उसका एक लास्टिंग पीस अगर चाहिए हमें, तो एक तरह से फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है। दूसरी, अगर ट्रूप रिडक्शन की बात करें, जितने हमारे तैनात हैं हमारे जवान, उससे कम करने की कोशिश की जाए, और 2020 में जो हमारे स्टेटस थे वो स्टेटस को वापस लाने की कोशिश की जाए। तो एक तरह से देखिए, बहुत साफ तरीके से ये प्रधानमंत्री ने कह दिया है, और इसमें दो
दोबारा उन्होंने यही चीज़ चीन के राष्ट्रपति को कहा है। रूस की राष्ट्रपति की अगर बात करें और रूस के साथ जो हमारे रिश्ते रहे हैं, वो बहुत... इस बीच राष्ट्रपति पुतिन का जो बयान आया है वो अपने दर्शकों को बताना पड़ेगा श्रवण, क्योंकि उन्होंने भी बात रखी है, हमारे बीच के रिश्ते बहुत मजबूत है, कह रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे रिश्ते सिद्धांतों पर बढ़ते रहेंगे। पुतिन ने यह भी कहा है कि मोदी से मिलकर खुशी हुई है, हम एक दूसरे के हर मुद्दे पर सहयोग भी करते हैं। रूस के लिए भारत अहम साझेदार है। तो देखिए, सुनिए क्या कहते हैं। Уважаемый господин премьер-министр, дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организация, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत वो आपको बता देते हैं, एससीओ समिट के बीच भारत में अमेरिकी राजदूत का बयान आया है। ऊंचाइयों पर है भारत अमेरिका के रिश्ते। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया है। सर्जियो गोर कौन है? जिन्हें भारत में अमेरिका ने अपना राजनयिक नियुक्त किया है। अब ये सर्जियो गोर का बयान आया है, ट्रंप के बेहद करीबी हैं, और सर्जियो गोर का बयान आना अपने आप में बता रहा है कि अमेरिका भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कैसे नजर बनाए हुए है। तो ये जो आपको मैं तस्वीर बता रही हूं, ये बताता है कि भारत और अमेरिका किस तरह से इस रिश्ते पर नजर बनाए हुए। और जीडी बख्शी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास सीधे चलेंगे। जीडी बख्शी सर, क्या कहेंगे इसको लेकर जो ये बयान जारी किया गया है सोशल मीडिया के जरिए? सर्जियो गोर जो अमेरिकी राजदूत है, उन्होंने कहा है कि भारत अमेरिका के रिश्तों को लेकर कि ऊंचाइयों पर हैं भारत अमेरिका के रिश्ते। अब क्या हुआ अमेरिका को? नहीं, अच्छी बात है, वो राजनयिक है, एम्बेसडर आ रहे हैं, और अगर उनका ये रवैया रहा तो इट्स अ गुड साइन। लेकिन बात ऐसी है साहब कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जितना हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया उतना हमारे ही हैज किक्ड अस इन द टीथ। और हमें ही नहीं साहब, जिसने दोस्ती जो उनके दोस्त थे उनको लताड़ा है उन्होंने, अच्छी तरह से लातें लगाई। यूरोप को, जापान को, साउथ कोरिया, ताइवान, कनाडा, मेक्सिको, भारत, जो उनका दोस्त था उनकी तो उन्होंने अच्छी खासी जो है हवा टाइट करने की कोशिश की। 50% टैरिफ भारत पे लगाया है साहब। पिक्चर आप बहुत उम्मीद थी भारत में कि साहब ये तो नेगोशिएटिंग टैक्टिक है। हेलो हेलो, क्या हो गया? हेलो, बोलिए सर, बोलिए। हाँ सॉरी जी। हाँ ठीक है। मैं कह रहा था कि देखिए, मैं कह रहा था
कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने समझा कि ये तो यूनिपोलर पावर मूवमेंट है। ही वॉज 25 ईयर्स टू लेट। यूनिपोलर पावर मूवमेंट 1990 में शुरू हुआ था और इस शताब्दी के बदलते बदलते तक वो तकरीबन खत्म हो गया था। इराक शिराक अफगानिस्तान के बाद तो खलास हो गया, अब मल्टीपोलर पावर वर्ल्ड है। जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने, उन्होंने कहा साहब अब तो मैं जंग छेड़ूंगा, टैरिफ और ट्रंप और ट्रेड वॉर्स करूंगा। और ट्रेड वॉर में जैसे मैंने बताया अपने दोस्तों को उन्होंने आड़े हाथ पहले लिया। पूरी जियो स्ट्रेटेजिक ग्रैंड स्ट्रेटेजिक डिजाइन जो था, जिसके बुनियाद पे पिछले 30 साल से भारत और अमेरिका के रिश्ते बड़े गहरे किए जा रहे थे, वो साहब उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। 30 साल का बाई पार्टिजन एफर्ट कि भाई हम दोनों की जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कोइंसाइड करते हैं। आप चाइना को कंटेन करना चाहते हैं तो चाइना को कंटेन करने के लिए आपको भारत की जरूरत, जापान की जरूरत। उन्होंने कहा भाड़ में गया जापान, भाड़ में गया भारत, मैं तो इन दोनों की ऐसी तैसी कर दूंगा। अभी छापा है कि 43% टैरिफ जापान पर लगाएंगे। भागे भागे वो लोग गए हैं कि क्या है साहब, ये हो क्या रहा है। भारत पे 50% टैरिफ लगाएं। और साहब ये टैरिफ तो फिर भी हम सह लेते, ठीक है। आप मुल्ला आसिम मुनीर को 2 महीने में 2 बार बुलाया है। आप बोल रहे हैं कि आसिम मुनीर मेरा चहेता है, इसके जरिए मैं तुमको लात मारूंगा। ठीक है साहब, फिर हम आपके ये आसिम मुनीर को भी देख लेंगे। तो ये जो आप बता रहे हैं सर, ये अमेरिका इस वक्त नजरें बनाए हुए है एससीओ मीटिंग पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। मार्को रूबियो का बयान आना अपने आप में दिखाता है वो भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले से अपने अपने नए आयाम पर ये दोनों देशों के बीच रिश्ते पहुंच रहे हैं।